कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन बात कबीरदास जी ने कही कि आप कोई भी काम कल करने से बेहतर है कि और आज करें, और आज करने से बेहतर है कि अब करिए। इसी आधारित पर मैं आपको दोस्तों आज एक बेहतरीन स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिस स्टोरी के माध्यम से आज आपकी जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आने वाली है। अगर आप स्टोरी को अंत तक ध्यान से सुन के जाइएगा तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाएगी, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी कहानियां ही लोगों में परिवर्तन लाती है। ये स्टोरी है एक राजा और फकीर की। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहा करता था। वह राजा अपने गांव में इसलिए प्रचलित था कि वह राजा आज तक किसी भी इंसान से कोई शर्त नहीं हारता था, और वह राजा आज तक कोई भी शर्त नहीं हारा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह पूरे गांव में नगाड़े बजवा दिया कि कोई भी इंसान वैसा है इस गांव में जो कि मुझे हरा सके किसी भी शर्त में। तो वहां से एक फकीर गुजर रहा था। उस फकीर को पता चला कि यहाँ का राजा कोई शर्त आज तक नहीं हारा। तो उन्होंने उस राजा के पास पहुंचा और कहा कि राजा साहब, मैं शर्त आपको आज हरा दूंगा। तो उस राजा ने कहा कि इस इंसान को, इस फकीर को कारावास में डाल दो, क्योंकि यह कोई शर्त हमसे जीत ही नहीं पाएगा। लेकिन जब राजा बोला कि फिर आखिर तुम्हारी शर्त क्या है, तो उस फकीर ने कहा कि आज राजा साहब आप मांस खाइएगा। लेकिन वह राजा साहब कहा कि नहीं, आज मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं इसको कारावास में डाल दो, मैं आज देखना मांस नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर वह राजा जो था वह महल में चला गया। जब वह महल के अंदर गया तो वह राजा साहब महल के अंदर जाने के बाद वह सोचने लगा कि आखिर मैं मांस कब कब खा सकता हूँ। तो वह राजा साहब सोचा कि मांस अगर मैं महल में रहा तो मांस खाऊंगा, और रानी के द्वारा दी गई बनाई गई हाथों से अगर मुझे मांस दिया गया तो मुझे खाना ही पड़ेगा। इसलिए वह राजा क्या किया कि महल को छोड़कर वह जंगल में चला गया। लेकिन जब वह जंगल में गया तो जंगल में वह भटक रहा था। तो वह जंगल में भटकते भटकते एक आदिवासी के झुंड में जा पहुंचा, जहाँ पे आदिवासी कुछ वहां पे पका रहे थे। जहाँ पे आदिवासी ने इस राजा को देखा तो उस राजा को पकड़ लिया। वह आदिवासी लोग सोचा कि इसे कोई घुसपैठिया होगा या हम लोगों की कोई देख कर रहा होगा हमें कुछ आक्रमण करने के लिए, जिसके कारण उस राजा को पकड़ लिया। लेकिन वह राजा कहा कि मैं उस देश का राजा हूँ। लेकिन आदिवासी लोग विश्वास नहीं किया और उसे पकड़ लिए। लेकिन जब पकड़ के रखे तो कुछ देर बाद देखा कि वहां पे कुछ सेना के झुंड, उधर से आदिवासी लोग जो थे वहां देखे कि सेना के कुछ झुंड वहां पे बहुत सारी मात्रा में वहां उनके पास आ रहे थे। उसके बाद आदिवासी को लगा कि कहीं ये लोग मुझ पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, जिस वजह से वह सारे आदिवासी वहां पे जो कुछ पका रहे थे उसे छोड़ के भाग गए। जब तो वह राजा जो था वह अकेला बच गया। वह डर के मारे वह किसी पेड़ पे जाके छिप गया वहीं पे। लेकिन जो वहां पे सेना थे, वहां सेना जब नजदीक पहुंचे वह एक युद्ध करके आ रहे थे। वह युद्ध में विजय हासिल किए थे। 2-3 दिन से युद्ध लड़के वापस लौट रहे थे। तो उसे कुछ महक सुनाई दी मांस की। वहां पे उस हांडी में आदिवासी लोग मांस पका रहे थे। और उसके बाद वहां पे वो लोग सोचे कि हम लोगों को क्यों ना मांस खाया जाए। वो लोग 2-3 दिन से भूखे थे। लेकिन उसका जो मुख्य सैनिक था वह कहा कि रुक जाओ, क्या पता हमारे कोई दुश्मन की चालाकी हमें कुछ मारने की। तो उसके महासैनिक ने कहा कि देखो आसपास जरूर कोई इंसान होगा जो कि इसमें हम लोगों की चुपचापलूसी करके हमें कुछ खिलाना चाह रहा होगा और हमें मृत्यु कर देना चाहता होगा। उसके बाद लेकिन जब वह देखा कि ढूंढा तो वहां पे एक वही राजा देखा कि ढूंढते ढूंढने के बाद वही राजा पेड़ पे जाके छिपा हुआ था। उस राजा को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया। तो सैनिक ने पूछा कि आखिर तुम कौन हो। तो उस राजा ने कहा कि मैं उस शासक का राजा हूं, मैं उस प्रदेश का राजा हूं, मैं यहाँ पे ऐसे से उसने पूरी कहानी सुना। लेकिन वहां के एक सैनिक ने कहा ये झूठ भी बोल सकता है, इसे पहले खिला के दिखाओ कि क्या पता इसमें कुछ मिला दिया और हमें झूठ बोल रहा हो। फिर उस राजा को जबरदस्ती वहां पे मारपीट करके उसे मांस खिलाने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन राजा बोला मांस नहीं, मैं मांस नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद सैनिक को और शक हो गया। उसके बाद उसे और जबरदस्ती करके उसे मांस जबरदस्ती खिला दिया। और जब मांस खिलाया तो वह पूरा रो रहा था। जब बहुत देर बीत जाने के बाद फिर भी वह रोते रहा। तो सैनिक ने कहा आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तो राजा ने बोला मुझे मांस नहीं खाना था। फिर सैनिक जब ये देखे कि उसे कुछ नहीं हुआ, फिर वो लोग आपस में मिल बांट के वो सारे मांस को खा लिए। फिर उस राजा को वहां से कुछ देर बाद उसे छोड़ दिए। छोड़ने के बाद राजा अपने महल में दौड़े दौड़े गया और उस फकीर के पैर पकड़ लिया। उस फकीर से कहा कि फकीर जी आपको कैसे पता कि आज मुझे मांस खाना ही था। तो उस फकीर ने कहा आपने मेरी बात आज पूरी सुनी ही नहीं। मैं कहना चाहता था कि तुम मांस खाओगे, लेकिन मोहब्बत में खाओ चाहे मजबूरी में खाओ, लेकिन तुम्हें मांस खाना ही था। लेकिन तुमने सिर्फ मेरी बात इतनी सुनी कि आज तुम मांस खाओगे, लेकिन यह नहीं सुनी कि तुम मजबूरी में खाओगे, मार पीट के खाओगे, लेकिन तुम मांस खाओगे। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में, बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने जीवन में सही समय पे मेहनत नहीं करते, अपने जीवन में अपने परिश्रम को सही समय पे नहीं करते, जिस वजह से उसे भविष्य में
मजबूरी में उन्हें मोहब्बत करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों मोहब्बत आप कोई भी काम आज अगर मोहब्बत में नहीं करते हो तो कल वही काम आपको एक मजबूरी में करना पड़ता है। आप सुनते हैं कोई भी इंसान अगर अपने वर्तमान में अच्छे समय में अच्छे वक्त में अपनी मेहनत को नहीं करता है तो उसे भविष्य में रो रो कर वही मजबूरी में वही काम करना पड़ता है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में भविष्य को लेके कभी भी आलस्य मत होइए, बल्कि जो समय में जो काम करने के लिए हो वह उसी समय में वह काम करिए। क्योंकि मेहनत दोस्तों आप ही को करनी है। चाहे आप मोहब्बत में आज मेहनत कर लो, चाहे मजबूरी में आपको मेहनत तो कल करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो दोस्तों आपको ही करनी पड़ेगी। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। इस राजा की तरह, राजा अगर वह पूरी बात सुन लेता कि मोहब्बत में आप खा लीजिए, नहीं तो आपको मारपीट के खाना ही पड़ेगा, वह जो मांस था वह खाना ही पड़ेगा, तो शायद उसे कोई समस्या होती ही नहीं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हर मोटिवेशनल थॉट्स और वीडियो समय समय पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।